हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। और आप सब कैसे हो यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का मैं छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ इवनिंग से। मॉर्निंग से नहीं बनाया है, इवनिंग से ही बनाया है। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया है मैंने, मतलब सिर्फ यहाँ पर मैं घी बना रही हूँ। और घी ज़्यादातर मैं इवनिंग में ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं तो नहीं इतना हो पाता। इसलिए मैं सुबह में नहीं करती हूँ, शाम के टाइम पर ही ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी को, मतलब ये है मलाई, मलाई को निकाल के रख दिया है कढ़ाई में। और इस बार कढ़ाई मैंने चूज क्यों की है इसको भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और इस बार कढ़ाई में घी निकाल के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से घी पका कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिलौने से घी थोड़ा सा मतलब मलाई को अलग अलग करके रख दिया है, जिससे थोड़ा सा गरम सा हो जाए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। क्योंकि एकदम से मैंने फ्रिज में से निकाल के रखी थी। तो जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा सा आ रही थी, तब तक मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी खाना। तो जब तक थोड़ा उसको टाइम लगेगा नॉर्मल टेम्परेचर में आने में, और जब तक मैं रोटी वगैरह सब्जी वगैरह बना के फ्री हो जाऊंगी इससे, उसके बाद मैं घी निकालूंगी। और बिलौने की मदद से कढ़ाई में लिया है तो 4 से 5 मिनट में हमारा घी बहुत अच्छे से निकल के रेडी हो जाता। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, और नाया ना अंदर रूम में पढ़ रही थी, तो वही मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछ रही थी, कुछ जो समझ में नहीं आता, तो वही मैं उधर उसको बता रही थी। यहीं से बताती रहती हूँ, क्योंकि पास में ही रूम है, बगल में ही रूम है, तो यहीं से मैं उसको बताती रहती हूँ। वैसे तो उसको बैठ के पढ़ाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनाते टाइम मुझे उसको इस तरह से पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर हम खाना बना कर रेडी हो चुके थे खाने के लिए, मतलब थोड़ी देर से खाएंगे, अभी भूख नहीं लगी थी। तो उतने समय में मैंने सोचा चलो इसका मलाई का घी निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर बस 2 गिलास मैंने पानी इसमें डाला है, और बस 4 से 5 मिनट तक मिलौना जो होता है ना, रई बोलते हैं हमारे यहाँ, बस उससे इस तरह से फेंटा है। और 4 से 5 मिनट में ही हमारी जो नौनी होती है, मतलब बटर, हाँ, तो वो निकल के रेडी हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 4 से 5 मिनट में निकल के रेडी हो जाता है। और हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो बस इसी तरह से हमने 4 से 5 मिनट तक फेंटा था, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारा बटर और मिल्क अलग हो गया था। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, दूध अलग दिख रहा है और हमारी नौनी अलग दिख रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस रई को भी हम साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद इसको 2-3 पानी से अच्छे से हम धो लेंगे जो बटर है ना उसको। तो बहुत अच्छे से हमारा बटर धुल जाएगा। और यहाँ पर क्या किया है ना, मैंने बटर को फेंक दिया था, क्योंकि हमारी जो मलाई थी ना, कम से कम 1 मंथ हो गया था। तो इतना पुराना मलाई का जो बटर वगैरह होता है वो मैं यूज नहीं करती हूँ। बटर नहीं, सॉरी, जो दूध होता है ना, बटर मिल्क, वो यूज नहीं करती हूँ। लेकिन 10 से 15 दिन की जो मलाई होती है उसका मैं ये दूध यूज कर लेती हूँ। या तो इसका मैं पनीर बना लेती हूँ फाड़ के, और पनीर भी बहुत अच्छे से बन जाता है, या फिर इसका कड़ी वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पनीर ही ज़्यादा बनाती हूँ उसका। तो ज़्यादा टाइम हो गया था उसको, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया था। और ये देखिए, इस तरह से हमें 2-3 बार इसको अच्छे से धुल लेना है, जिससे हमारी बटर अच्छे से निकल आए, और जो गंदा पानी है वो अच्छे से मतलब निकल जाए उसमें से। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने 2-3 बार धुल लिया था। और ये देखिए, इस तरह से हमारी जो नौनी होती है, बटर होता है, कितने अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। मैं हाथ में भी दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल स्टिक नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने ली थी आयरन की कढ़ाई। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आयरन की कढ़ाई में हमारा जो बटर पकाते हैं तो उस समय पे लगता नहीं है, चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल खुले मुँह की है, मतलब जितना ज़्यादा खुला हुआ मुँह बर्तन का रहता है उतना ही ज़्यादा हमारा अच्छे से घी पकता है। और दूसरी बात, जो उबाल आता है, तो मतलब छोटे बर्तन में होता है, छोटे मुँह वाले में, तो वो बाहर निकलने को होता है, ऐसा लगता है कि फैल ना जाए, चलाना ही पड़ता है। और बड़े जितना मुँह होगा उसका बर्तन का, तो उसमें कितना भी आप उबाल आने दीजिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। और इसी तरह से हमारा
ये घी बन गया था। 4 से 5 मिनट उबाल आने में लगते हैं और उसके बाद हमारा घी परफेक्ट बन के रेडी हो जाता है। तो सबसे बड़ी यही फ़ायदा है इसका कि एक तो इसमें स्टिक नहीं होता है, लगता नहीं है घी, और दूसरी बात जल्दी भी पक जाता है। तो इसी तरह से हमारा सारा घी निकल के रेडी हो गया था। आप एक बार इस तरह से बड़े मुँह वाले बर्तन में ज़रूर निकाल कर देखना। और ये मैं देखो लास्ट में दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल भी इसमें स्टिक नहीं हुआ है और हमारा घी अच्छे से छन गया है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से छोटे से ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।